साथ हैं। अल्ताफ साहब कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। अल्ताफ साहब कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। मीर साहब कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। मीर साहब कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। सुन के रहने जय चमन, जय चमन, जय चमन, जय चमन, मीर चमन, मीर चमन, मीर चमन, अल्ताफ साहब, अल्ताफ साहब जिंदाबाद। ऑल जम्मू एंड कश्मीर अपनी पार्टी जिंदाबाद। जावेद साहब कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। जावेद साहब कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। अपनी पार्टी जिंदाबाद, हम तुम्हारे साथ हैं। ऑल जम्मू एंड कश्मीर अपनी पार्टी जिंदाबाद। अल्ताफ साहब जिंदाबाद, मीर साहब जिंदाबाद, जावेद साहब कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। जावेद साहब कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ, आप लोग यहाँ तक आए हैं। और मैं जितना भी मेरे साथ यूथ है और जितने भी कुछ बुजुर्ग हैं हमारे साथ, उनका भी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने टाइम निकाला। आज काम का बड़ा सीज़न है, तो शुक्रिया सर। मैं लोगों को पहले दिन से ये एक ही चीज़ बता रहा हूँ कि हमें पटन कॉन्स्टिट्यूंसी की तकदीर बदलनी है, तो हमें मिलजुल के साथ चलना ही पड़ेगा। वो भले ही आप पलाहलन की बात करें या पटन मेन टाउन की बात करें या सिंहपुरा की बात करें। अगर बेसिक एमिनिटीज़ की बात कर रहे हैं, किसी एरिया को कुछ नहीं मिला है। आप भी सिंहपुरा में रहते हैं, अगर आप आज भी मुझे बोल रहे हैं कि मुझे ये बोलेंगे कि सिंहपुरा को सब कुछ मिला है, तो मैं यहाँ से निकल जाऊँगा। अगर कोई भी एक बंदा सिंहपुरा से भी खड़ा हो जाएगा। सब लोगों को पता है कि हमारे साथ क्या हुआ है, हमारे साथ कितनी नाइंसाफी हुई है, ये सबको पता है। अब एक मौका मिला है हम यूथ को यहाँ पे इकट्ठा होने के लिए, अब एक मौका मिला है पटन कॉन्स्टिट्यूंसी की तकदीर बदलने के लिए, तो हम इस मौके को क्यों छोड़ें। पटन जो अपनी पार्टी की बात करूँ, मैं पहले दिन से एक ही मौक़िफ़ मिला है उनको कि हम सच की सियासत करेंगे, उनको सच बोलेंगे। अल्ताफ बुखारी साहब का हमेशा एक ही लीडर्स के साथ जब भी बात करते हो तो वो उनको हमेशा बोलते हैं कि आप वही चीज़ें बोलें जो आप लोगों के साथ करेंगे कल। आप लोग हवाई बातें ना करें, आप लोग ख्वाब ना दिखाएं, जितना आप कर सकते हो उतना आप बोलें। सर मैं अपना शायद आप भी उसी सर मैं पहले ही मैंने बोला कि आप भी यहीं से हैं, मीडिया भी यहीं से है, लोग भी यहीं के हैं, सब जानते हैं हमारे साथ क्या हुआ है, सब जानते हैं। जो पानी की बात कर रहे हो आप, बेसिक एमिनिटीज़ की बात करो, ये सिर्फ चक जमाल मीर की बात नहीं है या सिंहपुरा की बात है। आप बुरन साइड पे देखें, आप यहाँ पे गुल ख्वाजा कासिम की बात करें, हम कौन कौन सा एरिया हम गिनाएं, आप हुसन की बात करें। कभी भी इन लोगों को ये पेन्स नहीं थे कि इनका जो यहाँ पे आवाम नहीं रहता था। हमेशा हम यही बात कर रहे थे। आज तक हमारा अपना कोई लीडर नहीं था जो यहाँ पे जिसकी दर्द हो एक लोगों के साथ, जिसके रिश्तेदार, जिसकी फैमिली यहीं पे हो। क्योंकि अगर कोई लीडर खुद अकेले चला भी जाता है कहीं पे श्रीनगर, लेकिन उनकी जो पूरी डायनास्टी है वो यहीं पे रहती है। ऐसा कोई भी लीडर नहीं आया जो इन चीज़ों पे फोकस करे। इन्होंने अपने घरों के ऊपर फोकस किया, इन्होंने अपने माल के ऊपर फोकस किया, लोगों के ऊपर कोई भी फोकस नहीं रहा। आप अगर बात कर रहे हैं, क्योंकि ये भी क्वेश्चन आता है कि क्या पता आप कल आप भी करें। सर नौजवान का आज आप जो ज़मीर है ना वो बेदार हो गया है। ये जो आप नौजवान देख रहे हैं ना, ये पैसों की भीड़ नहीं है, ये पैसों से आज के दिन की अगर बात करूं मैं, इन लोगों ने शायद अगर मैं कुल मिला के बात करूं, लाख या 1.5 लाख रुपए छोड़ा होगा जो इन्होंने काम का एक दिन छोड़ा है। जावेद इकबाल ने इनको कुछ नहीं दिया, लेकिन एक सब में एक आशी जगी है कि पटन कॉन्स्टिट्यूंसी की तकदीर बदल देंगे। पटन कॉन्स्टिट्यूंसी की जो बेसिक एमिनिटीज़ है जिनमें वो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं वो शायद दूर हो जाएंगे। और मैं वादा करता हूँ अपने लोगों से, इंशाअल्लाह रहमान मेरा ज़मीर ऐसा ही रहेगा और मैं लोगों के लिए काम। सर जिस दिन मैं क्लास दे रहा था पहली पलाहलन हायर सेकेंडरी में मेरी ड्यूटी थी, तो मैंने पलाहलन के लड़कों से पूछा था कि आप आगे क्या बनना चाह रहे हैं। तो किसी एक लड़के ने मुझे बोला, सर हम क्या बन सकते हैं, हमारे ऊपर तो करीबन 15 FIR है एक लड़के के ऊपर। जब तक ये FIR खत्म हो जाएंगे तब तक हमारे बच्चे भी हमसे बड़े हो जाएंगे, इस एज में आ जाएंगे। तो मुझे बड़ा फील हुआ। मैंने कहा कि हम इतने मजलूम है कि हम बात नहीं कर पा रहे हैं।
मैंने एक दिन एक आर्टिकल पढ़ा था, किसी एक लीडर ने एमएसटी ली थी, बहुत सारे लोगों के उन्होंने एफआईआर्स खत्म किए थे, तो मेरी शुरुआत वहीं से हुई थी। मेरे जहन में ये आया था कि मैं एज ए टीचर इन लोगों की हेल्प नहीं कर सकता। मैं जो एडमिनिस्ट्रेशन तक बात पहुंचाने के लिए आपको इस फील्ड में उतरना पड़ेगा। जिस अप्रोच की बात कर रहे हैं, अगर आपके पास अप्रोच नहीं होगा तो आपकी एडमिनिस्ट्रेशन सुन भी नहीं लेगा। मैं एज ए टीचर यहाँ पे बहुत सारी बातें करते हैं, लेकिन ऊपर तक शायद वो नहीं पहुँचती है। वो मेरी शुरुआत थी जब मुझे लगा कि पलहालन के लड़कों को एफआईआर लगे। उसके बाद जब मैं सिंहपुरा आया, सिंहपुरा के लड़कों से बात की, वहाँ पे भी एफआईआर। पटन में जाऊँ, पटन में भी एफआईआर। मैंने सोचा कोई ना कोई तो एक बंदा होना चाहिए, एटलीस्ट वो इन्हीं की बात करें। हार जीत वो अल्लाह के हाथ में। मैं कभी बात नहीं करता किसी एरिया में कि मैं जीत जाऊंगा। मैं चाहता हूं कि अगर मैं कहीं पे बात करूं, आज मुझे प्लेटफॉर्म मिला है, आज भी मैं गवर्नमेंट से अपील कर रहा हूं कि जो पटन कॉन्स्टिट्यूएंसी के जो लड़के हैं जिनके ऊपर एफआईआर है 15-15, 16-16, एक मौका दीजिए उनको बाहर निकलने का। पूरा कश्मीर इसमें इन्वॉल्व था, लेकिन बाकी लीडर्स ने अपने लड़कों को बचा लिया। पटन कॉन्स्टिट्यूएंसी में कोई लीडर नहीं था जिसके ऊपर हमदर्दी थी। उनको इसी में मजा आ रहा था कि पलालन जल रहा है, सिंहपुरा जल रहा है, पैसे दे के। आज वो हालात नहीं है, पैसे देने की तो दूर की बात है। अब नौजवान को समझ आ गया, पैसे लेने वाले कुछ लोग थे, हालात खराब करने वाले कुछ लोग थे, लेकिन अब अवाम जागा है। अब हम हजारों में लोग हैं, अब मुकाबला उनका। और इससे पहले ये होता था कि यार इनको फिरकू में बांट लो, वो शिया है, ये सुन्नी है, वो भी खत्म हो गया। वो जंग भी उन्होंने हार दिया। क्योंकि आज मैंने ऐलान किया पटन में कि आज मेरे जलसे में, और जिस जलसे की नींव आज शिया बरादरी ने डाली, उन्होंने मुझे फोर्स किया कि नहीं आज हम यूथ का प्रोग्राम करेंगे। तो हमने तो ऐलान कर लिया हाथ मिला के। तो मैं चाहता हूं कि अब लोग भी ये समझें कि यहाँ पे चेंज चाहिए। जावेद साहब, डेढ़ साल कौन सी बात आपने की, पत्थरबाजों की बात कर रहे हो तो बिल्कुल सर, जहाँ पे भी जितने भी मुझे मौके मिले, आप मेरे कहीं पे भी बाइट्स देख लीजिए या कहीं पे भी जो स्टेज मिला है मुझे बात करने का, मैंने एफआईआर की बात वहाँ पे की है। वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह अल्ताफ बुखारी साहब ने उसका सपोर्ट करके एक यूनिट बनाया है। जिन लोगों के ऊपर भी एफआईआर लगे हुए हैं वो अपने डॉक्यूमेंट्स वहाँ जमा कराएं। बात चल रही है ऊपर लेवल पे। मेरी अपनी कोशिश थी, मैं आपको वही बोल रहा हूँ कि मैं कोई पावर में नहीं हूँ, मैं इनको हटा नहीं सकता, लेकिन मैं बात कर सकता हूँ। जो अल्ताफ साहब ने एक्सेप्ट किया, और आपको एज अ मीडिया पर्सन पता होगा कि एक अपनी पार्टी में एक यूनिट बनाई इस चीज़ के लिए कि वो जमा कर रहे हैं सारे ये, और बहुत सारे लोग उससे बाहर भी आए हैं। और हम कोशिश कर रहे हैं, अगर अल्लाह ने चाहा और किस्मत बदल देंगे इन लड़कों की भी और अपनी भी, ताकि अल्लाह राजी हो जाए। सियासत में आए जी। पहली बात तो मुझे कोई मगरमच्छ दिखा नहीं, कागज के शेर थे, कागज पे बने हुए थे, और लाइन लिखा हुआ था कागज वाले पे, वही पोस्टर लगा हुआ था पटन में भी, जहन में लोगों के, सिंहपुरा में। वो मैंने लोगों से उतार दिए, वो पोस्टर आंखों से उतर गए। कोई कुछ नहीं था इसमें, मगरमच्छ वगैरह कुछ नहीं होते। मगरमच्छ वही होता है जो लोगों की बात करें, अवाम जिनके साथ हो। आज तो यहाँ पे लोगों को सलाम भी नहीं करते लोग। पैसों की भीड़ कोई भी इकट्ठा कर सकता है। कल को यहाँ पे बंदा कोई भी बीजेपी वाला भी आ जाएगा ना, वो भी लोगों को साथ लेके चलेगा। लेकिन जो हमदर्दी वाली है ना, वो मैं फख्र करता हूँ और अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि मेरे साथ है। इस फील्ड में 1.5 साल में आप लोगों ने सारे जलसे देखे होंगे, अल्लाह का करम था। लोग पता नहीं कहाँ से आए हुए और मेरे हाथ मजबूत किए उन्होंने। जावेद साहब से ही जानना चाहेंगे कि किसकी तरफ ये इशारा जा रहा है? इशारा सारे लीडर्स की तरफ जा रहा है कि अब आप या तो अपनी हद पे रहें, या तो मुझे लगता है कि आप लोगों का यहाँ पे सियासी हिसाब से नामो निशान नहीं होगा।